नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए 3 महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। पहली अपडेट देख लेते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा अपर निजी सचिव की पोस्ट निकाली गई है। इसके विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आप देख सकते हैं 26 सितंबर 2021 और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 18 अक्टूबर 2021 दी गई है। हालांकि इनके द्वारा एक ही पोस्ट निकाली गई है, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो देख लेते हैं हम। पदनाम यहाँ पर लिखा है अपर निजी सचिव, विभाग है महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड नैनीताल। ठीक है। पदों की संख्या 1 है जनरल कैटेगरी के लिए। वेतनमान इसका लेवल 8 है यानी कि 4800 ग्रेड पे। पद का स्वरूप स्थायी है, अराजपत्रित है और अंशदायी पेंशन युक्त है यानी कि एनपीएस के दायरे में आता है। शैक्षिक अर्हताएं आप देख लीजिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए या फिर भारत द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अंग्रेजी आशुलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी टंकण में 6000 की डिप्रेशन की गति होनी चाहिए। इसके अलावा हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा। इसके अलावा अधिमानी अर्थ है, अन्य बातें समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसे प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या फिर एनसीसी में बी प्रमाण 20 सर्टिफिकेट उन्होंने प्राप्त किया हो। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये चीज़ों को आप ध्यान रख लेना। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं एज की। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम 42 वर्ष हालांकि निर्धारित की गई है, लेकिन उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या देख रखा है आप यहाँ पर देख लीजिए। शासनादेश संख्या क्या जो 26 जुलाई 2021 के द्वारा शासनादेश संख्या निकाली गई है, उसके द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत समूहों के पदों के चयन में 2021-22 में अधिकतम 1 साल की छूट प्रदान की गई है। ठीक है। तो इस तरह से 1 जुलाई 2021 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष और 43 वर्ष मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 21 से 43 वर्ष तो आप अपनी एज को काउंट कर लेना इसको भरने से पहले। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें। बाकी आप इसको बाकी सारी चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि इसके सेंटर कहाँ पड़ेंगे। तो सेंटर इसके 3 जगह पर निर्धारित किए गए हैं, हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल। 3 जगह पर ही इसका सेंटर है। अब बात कर लेते हैं इसके परीक्षा के पैटर्न की। तो इसमें एक प्रारंभिक परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की और परीक्षा योजना इसकी दिखा रही कि आपको प्लानिंग किस तरह से इसकी परीक्षा होगी। यहाँ पर 2 घंटे का पेपर होगा और इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स भी 100 हैं। तो जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, लीगल ग्लॉसरी, लीगल हिस्ट्री, ठीक है, और नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी बेस्ड है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कंप्यूटर साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है। तो ये इसका कोर्स है। मतलब ये आप देख सकते हैं कि इसमें से 100 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो पेपर नंबर 2 है, पेपर नंबर 2 वो वाला क्या होगा, क्वालिफाइंग नेचर होगा। उसमें आपका प्रैक्टिकल होगा एंड फॉर ओनली एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी। ठीक है। एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए टाइम अलाउड है इसमें 10 मिनट का। ठीक है। और इसमें 10 मिनट है और मैक्सिमम मार्क्स इसमें कितने हैं, 25 है। ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि राइटिंग विद द मिनिमम स्पीड ऑफ 4000 की डिप्रेशन पर आवर इन हिंदी। ठीक है। जो कि ऊपर मांग की गई है 4000 की डिप्रेशन पर घंटे हिंदी में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। इसके अलावा 6000 की डिप्रेशन पर आवर इन इंग्लिश होनी चाहिए इसमें भी आपको। ठीक है। इसके अलावा जो इसमें टाइम अलाउड मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा, 10 मिनट। मतलब कि फिर से 10 मिनट और मैक्सिमम मार्क आपके कितने होंगे, 25 मिनट होंगे। ठीक है। इसके अलावा जो इसमें भी होगा द मिनिमम स्पीड मस्ट बी ऑफ 100 वर्सेस, मतलब कहने का मतलब ये वाला जो है ये शॉर्ट हैंड वाला है, ये टाइपिंग वाला है। ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या मिलेंगे, टोटल मिला के 25-25-50 ये हो गए और इसके अलावा 100 ये हो गया। तो टोटल मिला के देखा जाए तो 150 मार्क्स का बनता है। ठीक है। अब बात करते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट है दोस्तों ACF के रिगार्डिंग। ठीक है। सहायक वन संरक्षक मुख्य परीक्षा 2019 का रिजल्ट जारी किया गया है। जिन लोगों ने मुख्य परीक्षा इसकी दी थी उनका रिजल्ट आज जारी कर दिया गया। दिनांक 13 से 17 मार्च तक मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर और उनके अनुक्रमांक यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया। तो जिनका सिलेक्शन हुआ उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आज इसका रिजल्ट जारी किया गया है। ACF का प्री परीक्षा इसकी पहले ही हो गई थी। इसके बाद इसकी मुख्य लिखित परीक्षा हुई थी 13 से 17 मार्च के बीच में। तो इनका भी रिजल्ट जारी किया गया है 27 सितंबर 2021, यानी कि आज ही इसका परीक्षा परिणाम आया है। तो इन अभ्यर्थियों को
साक्षात्कार के लिए औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया। हालांकि जो कट ऑफ है, ये सब चीज़ें हैं, ये जब फाइनल रिजल्ट आता है तभी जाके आती है। तो अभी आपको इसमें कोई कट ऑफ वट ऑफ के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता। जब फाइनल परिणाम आता है, जब आपका बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन होता है, तभी जाके आपकी कट ऑफ के बारे में पता लगता है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर देखिए कि इसमें टोटल 17 रिट याचिकाएं पड़ी हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में 17 तक हैं। तो इन सभी के अधीन में यह रिजल्ट जारी किया गया। तो देख सकते हैं कि उत्तराखंड में हर भर्ती किस तरह से कोर्ट में चले जाती है ना। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आपके जो साथ के लोग रहते होंगे आप उनको बता दीजिएगा कि इसमें जो साक्षात्कार परीक्षा है वो रहेगी 21, 22, 23 अक्टूबर। ठीक है, 21, 22, 23 अक्टूबर को इनका इंटरव्यू हो जाएगा। और इसके अलावा शारीरिक परीक्षा भी है, वो है 25 अक्टूबर को। ये निर्धारित है, ठीक है, प्रस्तावित नहीं है, ये निर्धारित है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, कट ऑफ मार्क्स एवं अन्य विवरण के संबंध में सूचना साक्षात्कारोपरांत यानी कि साक्षात्कार के उपरांत ही अंतिम चयन परिणाम में घोषित होने के साथ ही आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, वो अंत में ही की जाती है। ठीक है, इस संबंध में कोई RTI वाईटीआई ना डाले। साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अनुरोध पत्र प्रेषित ना करे। ठीक है, वो स्वीकार भी नहीं होते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई दूसरी अपडेट। अब बात करते हैं तीसरी अपडेट के बारे में। तीसरी अपडेट के बारे में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक और रिजल्ट निकाला गया है। ये अतिरिक्त परीक्षा परिणाम है। अभी हाल में ही RO ARO लेखा परीक्षा का प्री परीक्षा का प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था। तो इसमें एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड सचिवालय, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा परीक्षा 2021 के दिनांक 23 सितंबर 2021 यानी कि 23 सितंबर 2021 को इनका परिणाम घोषित किया गया था। तो निम्न अनुक्रमांक यानी कि 3 लोगों का और सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, को उनके मेरिट व कट ऑफ मार्क्स के आधार पर सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया जाता है। यानी कि इनको भी औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया, यानी 3 लोगों को इन्होंने और ऐड किया है। ठीक है, तो 3 लोगों के लिए खुशखबरी जो भी हैं, ये इनको भी बधाइयाँ। तो इस तरह से 3 अपडेट आयोग के द्वारा आज जारी की गई हैं। अभी हमने हाल में ही आपको इसके पेपर भी करवाया था, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा परीक्षा का प्री एग्ज़ाम कैसा हुआ था, ये भी हमने आपको पूरा सॉल्व करवाया था। अगर आप लोगों ने वो पेपर्स नहीं देखे हैं, आजकल हमने दोस्तों पेपर की सीरीज़ चलाई हुई है, हम लगातार आपको पुराने पेपर्स सॉल्व करवा रहे हैं। आज हम अभी कुछ समय बाद पर्सनल असिस्टेंट का पेपर करवाएंगे, जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की गई थी, व्यक्तिगत सहायक की परीक्षा की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट वो पेपर होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल्स में अभी तक जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।